मजबूत कदकाठी वाले दो व्यक्तियों ने रेगिस्तान में एक पानी से भरा हुआ पवित्र प्याला पाया। वह साथी जो प्यास से मर रहा था बिना कुछ कहे उसे एक घूंट में पीने की तैयारी कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसने उठाया एक अप्रत्याशित घटना हो गई। अदृश्य शक्ति ने पलक झपकते ही पुरुष को पाउडर में बदल दिया। यह दृश्य देखकर छोटा काला एकदम से डर गया, लेकिन फिर भी वह दृढ़ता से पवित्र प्याले की ओर बढ़ा। अन्यथा इस वीरान रेगिस्तान में उसका इंतजार केवल मौत थी। ये पानी जीवन की आशा भी था और अज्ञात का भय भी। उसका मस्तिष्क तनाव से भरा था। उसने सावधानी से संत कप उठाया, पर उसे यह नहीं पता था कि कुछ भी विचित्र नहीं हुआ। फिर उसने उसे बड़े घूंट में पी लिया। जैसे ही वह इसका आनंद ले रहा था, जमीन पर की एक घटना ने उसके दिल को जोर से धड़काया। सूखी रेत की जमीन आंखों से देखी जा सकने वाली रफ्तार से घास के मैदान में बदल गई। थोड़ी ही देर में पूरे रेगिस्तान में फैल गई और हरा भरा घना जंगल बन गया, और वह भी यहीं से अपनी जिंदगी की ऊंचाइयों की ओर बढ़ गया। कई सालों बाद उसने संजीवनी द्वारा दी गई अलौकिक शक्ति का उपयोग करके इस भूमि के ग्रामीणों का इलाज किया, और इसी दौरान उसे अपने जीवन का सच्चा प्यार भी मिला। सुंदरी का दिल जीतने के लिए छोटे काले ने तुरंत अपनी विशेष शक्ति का प्रदर्शन किया। उसने हाथ हिलाया और तुरंत घंटी के फूल गमले से निकल आए। यह तरीका वास्तव में कारगर रहा और जल्दी ही उसने बेला की स्वीकृति प्राप्त कर ली। कुछ समय बाद दोनों ने अपने प्रेम संबंध की पुष्टि कर ली, और बेला के आने से छोटे काले के नीरस जीवन में एक नई उमंग आ गई। लेकिन जब वे प्रेम में अंधे हो गए और निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखा, तभी खतरा चुपचाप पास आ गया, क्योंकि एक नकाबपोश व्यक्ति ने उनकी नजर में ले लिया था, जिसका लक्ष्य था पवित्र प्याला वापस लेना। परंतु इस समय छोटा काला अभी भी पूरी तरह अनजान था। वह बेला को एक रहस्यमय वेदी पर ले आया और उसे एक जादू का प्रदर्शन दिखाया। बस देखा गया कि छोटा काला पहले पवित्र प्याले को आग में डालता है, फिर एक तीव्र नाटकीय संकेत देता है जैसे कि किसी आत्मा को बुला रहा हो। इसके बाद एक अजीब दृश्य घटित होता है। ये उम्मीद नहीं थी कि पानी पीने का यह पवित्र पात्र सिर्फ पल भर में एक प्राचीन जादुई तलवार बन जाएगा। और ठीक उसी समय जब छोटा काला अतिरिक्त उत्साहित था, वो चेहरा मास्क पहने आदमी अचानक प्रकट हुआ, जबकि आदमी अभी भी उसमें डूबा हुआ था। जब गर्लफ्रेंड बेला ने देखा तो तुरंत अपने बॉयफ्रेंड को रोक लिया। तीनों अचानक तनाव में आ गए और तलवार की धार से मुद्रा में खड़े हो गए। 结果面具男根本不讲武德，他假意上马修找斯卡拉是别的什么的，下去他什么करे de verno शिल्डे समुदेलिस्क। लेकिन यह नहीं सोचा था कि बेला भी कम नहीं है। उसने मुड़ते ही मुखौटा वाले आदमी को बंदर ने थाव चोरी कर ली दे मारा, और वहीं पर उसकी मुखौटा भी उखाड़ दिया। जबकि मुखौटा वाला आदमी तत्काल गुस्से में आ गया और एक बार में बेला के पेट को छेद दिया। अपने प्यारे को अपनी बाहों में मरते हुए देखकर छोटा काला गहरे दुख में डूब गया, और क्रोध ने उसके अंदर की शक्ति को पूरी तरह जागृत कर दिया। लेकिन जैसे ही मुखौटा पहने आदमी ने अचानक हमला किया। बेला ने पीछे से अचानक आकर आदमी का दिल निकाल लिया। ये विचित्र दृश्य देखकर वहीं पर छोटे काले को डर के मारे पागल कर दिया। असल में बेला ने वेदी पर आने से पहले चुपके से प्याले के जीवन जल को पी लिया, जिससे उसे अमृत तो मिल गया, लेकिन शर्त यह थी कि यह हृदय कभी नष्ट नहीं हो सकता। लेकिन इसी समय अचानक छोटा काला अनुरोध करने लगा, लेकिन बेला एक सुनकर गुस्से में कहा कि सामने वाले ने तुम्हारी महिला को मार डाला और तुम यहाँ दयालुता दिखा रहे हो। गुस्से में आकर बेला ने पूरी ताकत से दिल को निचोड़कर फोड़ डाला और इस कायर को हमेशा के लिए छोड़ देने का इरादा कर लिया। लेकिन ये सोचकर कि बेला पूरी तरह से गिर जाएगी, वह न केवल मरी नहीं बल्कि उसने अपने अंदर के दानों को सक्रिय कर दिया और एक नागिन जैसी आकृति में बदल गई। उसका व्यक्तित्व भी पूरी तरह से बदल गया। उसने देखा कि वह भगवान की तलवार पकड़े हुए बिना किसी हिचकिचाहट के वेदी को नष्ट कर दिया। और इस समय का छोटा ब्लैक अब कोई करुणा नहीं दिखाता था। जमीन पर घुटने टेककर बेला से माफी मांगता है, लेकिन बेला का दिल पहले ही टूट चुका था। वह उसकी मीठी बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं थी। कहानी के अंत में बेला ने शंची की ताकत के सहारे खुद के नेतृत्व में एक साम्राज्य स्थापित किया और बेवफा लोगों को खत्म करने वाली महिला नेता बन गई।